पांडे जी आपसे कह रही थी जी। कि सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों से किस तरह से अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन कैसे चलता है, ये हम्म। बहुत मायने रखता है। जी। हम जो है लोगों के साथ जो है मुंह में एक हंसी लेके पर बात को बड़ी तिरस्कार से कहते हैं तो वो एक चोट पहुंचती है। कहावत है कि आप तलवार फेंके तो उठा ले सकते हैं, पर शब्द को अगर आपने किसी आक्रोश की तरफ आपने किसी की तरफ फेंका, वो दोबारा वापस नहीं आती है। तो ये है कि मैं कम्युनिकेशन पे आज थोड़ा जिक्र करना चाहती हूँ पांडे जी, कि हमें जो है स्ट्रेस से डी स्ट्रेस जाने के पहले हमें ये सोचना होगा कि हम जो बातें कर रहे हैं, जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जिस भाषा में हम अपने इमोशन को एक दिखा रहे हैं, वो किस प्रकार है, किसके साथ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं है कि हम जो है बोल के खत्म कर लेते हैं, दूसरा आदमी आघात पहुंच जाता है। हम स्ट्रेस को दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं और जब दूसरा स्ट्रेस में रहता है तो माहौल खराब हो जाती है। हम यही इसी को लेके आगे चलेंगे कि हम जो है हम लोग स्वयं डी स्ट्रेस में जाते वक्त जितने भी हमने सुना है, जितने में हम लोग स्वयं को पहचाने कि हम कौन है, क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है। और हमारी संस्कृति में भी है कि हमें स्वयं को पहले अध्ययन करना है दूसरे को अध्ययन करने के पहले। और अगर हमने स्वयं को अध्ययन किया तो हम समझ के चलेंगे कि हम किस तरह से किस भाषा को प्रयोग कर रहे हैं और हम किस तरह से लोगों को संबोधन कर रहे हैं, हम किस तरह से अपने प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारे अपने आप से आएगा, ये स्वयं से जड़ित है। इट इज अटैच टू आवर सेल्फ, बिकॉज वेन वी कम्युनिकेट टू एनीबॉडी, हम कम्युनिकेशन ऐसे नहीं करते हैं। We communicate from our mind, from the heart, from the soul, from the thinking. ये चीजें ध्यान रखना है। ये डी स्ट्रेस का सबसे पहला कदम है कि हम अगर जैसे हम कहते हैं धन्यवाद, शुक्रिया, हाथ मिलाते हैं, शिखन करते हैं, इसमें कह दो एक हंसी दूसरे के मुंह में, वो हंसी हमारे अंदर भी आती है। पहला कदम, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। मेरा कहना है कि निजी रूप से मैं कह रही हूँ कि अगर आपको किसी को पसंद नहीं है, छोटे छोटे मैं उदाहरण दे दे के बोलूंगी कि अगर आपको किसी को पसंद नहीं है तो आप उसके जो है मुंह के ऊपर कोई तड़ाक से बात मत करिए। क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि हमने बोल के अपने को खारिज कर लिया, मेरे अंदर की जो दुख है, ग्लानि है, क्रोध है, आक्रोश है, खत्म हो गया, नहीं हुआ है। आप अपने को थोड़ी देर के लिए संतुष्टि पा रहे हैं, पर आप जो है स्ट्रेस में भी आ जा रहे हैं। क्योंकि जब भी दो व्यक्ति में लड़ाई होती है वो भाषा के ऊपर ही होती है। ये तो पांडे जी आप अग्री करेंगे ना, कि हम जो भी बोल रहे हैं दूसरा नहीं उसको समझ रहा है या उसका रिएक्शन दे रहा है। वही एक्शन एंड रिएक्शन, ये दो चीजें बहुत बड़ी चीज है, एक्शन एंड रिएक्शन। मैं तो अपराध के क्षेत्र में ही ज्यादा काम की हूँ, मैंने देखा वहीं पर भी हम्म। अचानक जब दो लोग लड़ाई करना शुरू करते हैं, लड़ाई में इतने दूर चला जाता है कि मारपीट शुरू हो जाती है और मर्डर भी हो जाता है, वो भी कम्युनिकेशन से ही शुरू होती जी। है। इसलिए स्ट्रेस को पहली कदम जो है स्ट्रेस को कम करने का तरीका है कि हम स्वयं को पहचाने कि हम एक परिस्थिति में किस तरह से बात कर रहे हैं। क्या हमें वहां पे उतर के लड़ाई करना चाहिए या वाक्य विवाद करना चाहिए, या वहां से स्वयं अपने को हटा लेना चाहिए, या किसी प्रकार के अगर हम निर्णय लें तो वो निर्णय ऐसा हो कि उसको देख के दूसरा व्यक्ति भी सामने चुप हो जाए। जी। ना वो स्ट्रेस में है ना हम स्ट्रेस में है। मैं क्यों कह रही हूँ कि हम्म। पिछले बार हम लोगों ने जॉब फैक्टर पे भी बात की थी, अनिल जी थे वहां पे, रंजीत जी भी मानेंगे, आप भी मानेंगे कि जी। जॉब की सिचुएशन में जब आप 10 लोगों से बात कर रहे हैं, हर आदमी आपकी बात को एक प्रकार से नहीं समझ रहा है। अब घर में भी यही होता है, जी। आपकी बेटी जो समझेगी आपका बेटा नहीं समझेगा, आपकी वाइफ जो नहीं समझ पा रही दोनों बच्चे समझ जाएंगे। तो हम्म। हमें जो है ये माहौल बनाना है कि ना हम स्ट्रेस में रहें ना दूसरा स्ट्रेस में रहे। पर ऐसा नहीं होता है। जो जी। मैं बोल रही हूँ इतना आसान नहीं है, मैं मानती हूँ इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को लेके चलना होता है। किंतु हमें अपने को सेल्फ डिसिप्लिन करना हो, अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन करना हो। जब रंजीत जी सॉरी अनिल गुप्ता जी योगा मेडिटेशन की बात करते हुए है क्या,
आप अपने में सेल्फ कंट्रोल करिए, सेल्फ डिसिप्लिन करिए। भाषा का क्या प्रयोग कर रहे हैं हम लोग? तू से तुकारी में चले जाते हैं, गाली गलौज में चले जाते हैं। आपस में ये कुछ नहीं है, ये लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ इमोशन है। एक इंसान शांति से बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा है, अचानक जब वो इमोशन की तरफ जा रहा है तो आप देखेंगे वो एंगर से एग्रेशन, एग्रेशन से वायलेंस, वायलेंस से लड़ाई झगड़ा। वो स्ट्रेस कहाँ गया? वो स्ट्रेस ही जो है कम्युनिकेशन के थ्रू जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए लगातार मैं ये कहती रहती हूँ, 4W का ध्यान रखिए। अगर आप लोग वाकई चाहते हैं कि हम स्ट्रेस, मैं नहीं कहती स्ट्रेस फ्री हो जाओ पंडित जी, हम लोग के यहाँ पे कोशिश नहीं है, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस फ्री नहीं होगा। उस दिन अनिल गुप्ता जी ने बताया कि आपके ग्रामीण जगह पे भी लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि जहां जहां उम्मीदें बनेंगी, जहां जहां लोग और चाहेंगे और हम तरक्की करें, वहां स्ट्रेस आएगी। ठीक है ना? किंतु क्या है कि हम स्ट्रेस को फ्री नहीं कर सकते, स्ट्रेस को रिड्यूस तो कर सकते हैं, दूसरे को अंदर स्ट्रेस तो नहीं डाल सकते। तो ऐसे सिलसिले में क्या करना चाहिए कि हमें 4W का ख्याल रखना चाहिए। वो है, हम किससे बात कर रहे हैं? एक छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं या एक बुजुर्ग से बात कर रहे हैं? ठीक है, ये बिल्कुल मैडम, बिल्कुल कंटिन्यू। विथ whom I'm talking, हम किस बात की वो कर रहे हैं? What I am talking, कब बात कर रहे हैं? अब ऐसा है पांडे जी, जिस समय आप डिस्टर्ब हैं, मैं अगर कहूं पांडे जी आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप तो डिस्टर्ब है पांडे जी, आपको मेरी बात नहीं कहीं और बात आ रही है, तो आप और डिस्टर्ब हो जाएंगे और मैं भी होंगी। तो व्हेन एम आई टॉकिंग, कब मैं बात कर रही हूँ और किससे बात कर रही हूँ? और मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये सब चीजों का जो सबसे बड़ा माने खासियत है, इंपॉर्टेंट है, वो है हम किस तरह से बात कर रहे हैं, कितने मिठास से बात कर रहे हैं, या हम कितने तेजी से बात कर रहे हैं, आवाज इतनी ऊंची हो रही है, भाषा खराब हो रहा है, शरीर में जो एक कपकपी हो रही है, मुंह का चेहरा बदल जा रहा है, इमोशन जो है अनकंट्रोल्ड हो रहा है, वो होता है हाउ आर यू टॉकिंग। तो स्ट्रेस तो सबके अंदर है और स्ट्रेस की इंटेंसिटी कम ज्यादा है, किंतु क्या है, हम कुछ इस सेशंस के दौरान हम लोग कुछ क्यूज दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं कि हम अपने को कहाँ कहाँ, क्योंकि हम दूसरे को जाकर नहीं कह सकते। अब हम मैम ज्वाइन की हैं, वो मानेंगी मेरे साथ, मैं दूसरे से नहीं कह सकती तुम स्ट्रेस कम करो। अरे पहले अपना तो स्ट्रेस कम करो, तब तो दूसरे का करोगे। जब हम कह रहे हैं तुम स्ट्रेस कम करो, तो वो और स्ट्रेस में आ रहा है। इसलिए बेहतर ये होता है कि हम जो है हट जाएं, अपने स्ट्रेस को देखें, अध्ययन करें कि मैं कहाँ गलती में हूँ, और मैं कहाँ गलती में हूँ, वो कम्युनिकेशन है। पॉजिटिव हेल्थ जोन बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर एक अनूठी पहल, जहां वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कर विश्व स्तरीय जीडीवी स्कैन मशीन द्वारा आपका बायोफील्ड, सातों ऊर्जा चक्रों का अलाइनमेंट एवं चक्रों और फिजिकल ऑर्गन्स में ऊर्जा के प्रवाह को चेक कर कंप्लीट हेल्थ एनालिसिस किया जाता है। वेदा पल्स मशीन द्वारा आपकी प्रकृति और विकृति का पता लगाकर सप्त धातु पंच तत्वों के संतुलन की जांच द्वारा बीमारियों के रूट कॉज का पता लगाकर डाइट, थेरेपी एवं डे रूटीन प्लान और साइको न्यूरोबिक टेक्निक द्वारा आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाया जाता है।